यूक्रेन ने ट्रक्स के माध्यम से ड्रोन्स को पहले तो रशिया में इंजेक्ट कराया। उसे पता था कि अगर ड्रोन्स को यूक्रेन से उड़ा करके भेजेगा तो S-400 उनको पहचान लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा और वहीं पर हवा में ध्वस्त कर देगा। उसने क्या किया, ट्रक्स में ऊपर एक पूरा सेक्शन बनाया लकड़ी का, जिसमें छोटे छोटे ड्रोन जिनकी कीमत 40,000 50,000 रुपए है, उनको उसमें लादा। उनके ऊपर अच्छा खासा बारूद फिट किया गया, AI से जोड़ा गया और ट्रक्स के माध्यम से रशिया में अंदर तक, कहीं पर 500 किलोमीटर की दूरी तक, कहीं पर 3,500 किलोमीटर की दूरी तक, मतलब बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करे रशिया में और ट्रक्स को एयर बेसिस के पास पहुंचाया। आप कहेंगे कि साहब ट्रक्स को कौन चला करके ले जा रहा था? रशिया के ही लोग चला करके ले जा रहे थे। लेकिन ऐसे लोग जो गद्दार होते हैं, ऐसे लोग जो देश की खिलाफ कदम उठाते हैं, इसलिए आप पहचानिए हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहां रह करके हर मामले में भारत को क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। ऐसे लोग कल को हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो किस तरह से प्रश्न उठाते हैं, इन्होंने दिखा दिया था। कल को चीन के साथ हमारा कुछ गड़बड़ होगी तो ये किस ओर झुकेंगे, ये भी किसी से छुपा नहीं है। इसलिए जरूरी ये होता है कि हम ऐसे लोगों को अपने देश में पहचानें, चाहे वो अवैध बांग्लादेशी हों, अवैध रोहिंग्याज हों या इसी देश में रह रहे ऐसे लोग जिनका दिल दूसरे देशों के लिए धड़कता है, उन लोगों को भी पहचान करके हमें आइडेंटिफाई करके रखना होगा, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा संकट हमारे देश में ना हो। आप जानिए अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि 30 दिन के अंदर अंदर सभी राज्यों को रोहिंग्यास को और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पहचानना है और फिर कोशिश करनी है कि उनको कैसे भी करके यहां से निकाला जाए। यही बहुत जरूरी होता है किसी भी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। वापस आते हैं रशिया पर। तो रशिया में जैसे ही ये ट्रक्स एयर बेसिस के पास पहुंच गए, इन ट्रक्स को निर्देश दिए गए AI के माध्यम से, एकदम से सभी के ढक्कन खुले, यहां से ड्रोन्स निकले और निकल करके उनको जहां जहां हमला करना था वहां पहुंच गए। जैसे रशिया में अलग अलग बॉम्बर्स हैं, Tu-95 है, Tu-22M है, बॉम्बर्स यानी कि इस प्रकार के विमान जो बम गिराते हों और ऐसे विमान जो न्यूक्लियर लोडेड बम को भी गिरा सकते हों। उन सभी पर, विमानों के ऊपर, जैसे ये विमान है इसके ऊपर ड्रोन पहुंच गया, विमान खड़े हुए थे एयर बेसिस में, उसके ऊपर ड्रोन पहुंच गया, उसने विमान में पहचाना कि इसका सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, उसी जगह पर उसने